जल जले हैं मुट्ठियों में, दिल में हैं चिंगारियाँ। जल जले हैं मुट्ठियों में, दिल में हैं चिंगारियाँ। विश्व गुरु बनने की फिर हम कर रहे तैयारियाँ। हम महाराणा के वंशज हैं, किसी के आगे झुके नहीं। हम महाराणा के वंशज हैं, किसी के आगे झुके नहीं। रणभूमि में बढ़े हमेशा, कभी किसी से रुके नहीं। राष्ट्रीय राजपूत परिषद के इस YouTube चैनल पर मैं तिलक राज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके साथ राष्ट्रीय राजपूत परिषद और राजपूतों के बारे में अपने विचारों को साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, राजपूत शब्द संस्कृत के शब्द राजपुत्र से बना है। राजपूत केवल एक शब्द ही नहीं अपितु एक परंपरा है, एक विश्वास है, समर्पण है, जीवन जीने की एक कला है और अपनी मातृभूमि एवं अपने समाज की रक्षा हेतु मिट्टी से पैदा होकर मिट्टी में मिल जाने की भावना है राजपूत। राजपूतों के लिए हमेशा यह समझा जाता रहा है कि यह केवल राजकुल में ही पैदा हुआ होगा, लेकिन राजा के कुल में तो ना जाने कितने ही लोग और जातियां पैदा हुई हैं, लेकिन सभी को राजपूत नहीं कहा जाता। राजपूत शब्द की उत्पत्ति केवल राजकुल में पैदा होने से नहीं, बल्कि राजा जैसा धर्म सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का पालन करने से हुई है। साथियों, राजपूत कहलाए जाने के कारण आजकल हमारे देश के लोग यह समझ बैठते हैं कि यह जाति बहुत ऊंची है और इन्होंने समाज के अन्य वर्गों का हमेशा शोषण ही किया है, इसलिए इन्हें जितना हो सके नीचा दिखाया जाना चाहिए। साथियों, जबकि राजपूतों ने तो हमेशा समाज, देश हित एवं हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर किया। राजपूत हमेशा समाज कल्याण के लिए जिए और समाज के लिए ही मरे। साथियों, जैसा कि इतिहास गवाह है, राजपूतों ने तो हमेशा भारतवर्ष के आर्थिक विकास एवं देश को संगठित करने के लिए तन, मन, धन से हमेशा सरकार का साथ दिया तथा सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए एवं देश, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया तथा भारत को संगठित करने के लिए अपनी रियासतों को भी कुर्बान कर दिया। राजपूतों को उनके साहस, वफादारी और राजशाही के लिए जाना जाता है। साथियों, यह तो सर्वविदित है कि राजपूतों का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन हमारी आपसी फूट, मतभेद और एक दूसरे को छोटा समझने की भूल के कारण राजपूतों की आज समाज में पहले जैसी स्थिति नहीं रही। हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर आजकल कुछ अन्य समाज के लोग राजपूतों के पूर्वजों को राजपूतों का पूर्वज तक मानने से इनकार कर रहे हैं और उन सब पर अपना अधिकार जता रहे हैं। साथियों, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि राजपूत समाज को कमजोर ना पड़ने दें। आपसी मनमुटाव एवं भेदभाव भुलाकर राजपूत समाज में सद्भाव और प्रेम बनाए रखें और संगठित रहें। साथियों, संगठन में बहुत शक्ति होती है और संगठन की शक्ति निर्भर करती है संगठन के लोगों की सकारात्मक सोच और ऊर्जा पर। साथियों, राजपूत समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय राजपूत परिषद का गठन किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय राजपूत परिषद नेशनल राजपूत काउंसिल एक सामाजिक, गैर राजनीतिक, गैर सरकारी, गैर लाभकारी, धर्मार्थ और समाज कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का कल्याणकारी संगठन है। इस परिषद का गठन संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर राजपूतों के बीच शांति, पारस्परिक प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, सहमति, मध्यस्थता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। साथियों, आजकल की वर्तमान स्थिति में सभी राजपूत संगठनों से विनती है कि उनके कुछ न कुछ इस प्रकार के उद्देश्य होने चाहिए, जैसे कि राजपूत समाज की संस्कृति और उसकी विरासत एवं इतिहास की रक्षा करना, महान राजपूत व्यक्तियों की वर्षगांठों को मनाकर भावी पीढ़ी को उनके जैसे महान कार्य करने के लिए प्रेरित करना,
राजपूत समाज के सदस्यों को उनके सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, वैवाहिक मुद्दों में आने वाली कठिनाइयों को सुलझाने में मदद करना, पारस्परिक एवं आपसी सहमति, मध्यस्थता, सुलह और बातचीत के माध्यम से राजपूतों के बीच हुए विवादों को सुलझाना और हल करने के लिए प्रयास करना, राजपूतों के सामाजिक, वैवाहिक, आर्थिक, शैक्षिक और व्यावसायिक उत्थान का कार्य करना। साथियों, राष्ट्रीय राजपूत परिषद संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर राजपूतों के बीच शांति, पारस्परिक प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, सहमति, मध्यस्थता और एकजुटता कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है और आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सब भी इसी पुनीत कार्य में अपने अपने स्तर पर यथासंभव योगदान देने का प्रयास करें। अंत में यही कहूँगा, संगठित रहिए, सजग रहिए, सबल रहिए। राजपूत एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।